राधे राधे। आज का सार है मृत्यु ही परम सत्य। मनुष्य चांद पर भले ही पहुंच जाए, लेकिन मृत्यु के परम सत्य को टालना उसके बस की बात नहीं है। काल जब जिसका आता है, उस वक्त यमराज उसे अपने साथ लेकर ही जाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, इस सत्य को देवता भी नहीं टाल सकते हैं। उन्हें भी काल आने पर शरीर का त्याग करना ही पड़ा। प्रभु राम व श्री कृष्ण भी प्रकृति के इस विधान को नहीं टाल सके। भगवान राम को लेने आए थे कालदेव। लक्ष्मण, जो कि अपने भ्राता राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्हें भी अपनी देह को त्यागना पड़ा। एक दिन भगवान राम से मिलने एक संत आए और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए कहने लगे। ये संत कोई और नहीं कालदेव थे, जो भगवान राम को ये बताने आए थे कि उनका जीवन अब धरती पर समाप्त हो गया है। दोनों एक कक्ष में चर्चा करने चले गए और लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया कि कोई भी अंदर न आने पाए। कोई भी अंदर आया तो लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिलेगा। लक्ष्मण जी ने ऐसे त्यागा शरीर। भगवान राम संत से चर्चा कर ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि अचानक से वहां आकर राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण के लाख मना करने पर भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे और ना मिलने देने पर राम को शाप देने की बात कहने लगे। तब लक्ष्मण ने अहम फैसला लिया। वह नहीं चाहते थे कि श्री राम को कोई शाप मिले, इसीलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुर्वासा ऋषि को राम से मिलने जाने दिया। ऐसा होने पर राम ने लक्ष्मण को राज्य और देश से बाहर चले जाने को कहा। उस युग में देश से निकाला जाना भी मृत्यु के बराबर ही माना जाता था। लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग कर शेषनाग का अवतार ले लिया। फिर वह विष्णु लोक चले गए। इस प्रकार लक्ष्मण का अंत हो गया। राम ने किया सरयू में प्रवेश। भगवान राम श्री भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकते थे। वह भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी में समा गए। फिर कुछ देर बाद नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार राम ने भी अपने शरीर को त्याग कर विष्णु का रूप धारण किया और अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। शिकारी के हाथों हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हुआ तो उसकी मां गांधारी विलाप करने रणभूमि में पहुंची। गांधारी अपने पुत्र की मृत्यु का कारण भगवान कृष्ण को समझती थी। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ठीक 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों से हुआ। बलराम ने किया शरीर का त्याग। बलराम ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य का शरीर त्याग दिया। नरसिंह का अंत। हिरण्यकश्यप का अंत करने के बाद नरसिंह भगवान के क्रोध को कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। तभी सब देवतागण भगवान शिव की शरण में पहुंचे और नरसिंह के क्रोध को शांत करने की बात कहने लगे। नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए शिव को भगवान सर्वेश्वर का अवतार लेना पड़ा। दोनों के बीच 18 दिन तक युद्ध चला और फिर 18वें दिन नरसिंह भगवान